सन 70 की बात मैं आपको बताती हूँ। आखिर जहाँ कहीं भी रहे होंगे तो उधर पूर्ति के लिए कुछ तो चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ तो करते होंगे, पत्ती खाते होंगे, जड़ खाते होंगे, कुछ खाते होंगे, कहीं कोई फल फूल मिलता होगा वो खरीदते हो, कुछ तो लेते होंगे। फल तो खाते ही नहीं थे, पर कुछ तो साग भाजी खरीदते होंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए सुन करके। हम घर में खर्चा अधिक कर लेते हैं, उन्होंने 15 रुपये महीने में, इतनी मितव्यता, 15 रुपये महीने में, और सारी साल की साल निकाल दी। और कैसे होकर के आए कि जैसे कोई लाल टमाटर जैसा। तो लोग पूछने लगे, गुरुजी आपने खाया क्या था? उन्होंने कहा, खाया मैंने वो अध्यात्म की शक्ति खाई है, और मैंने भक्ति खाई है, मैंने पुरुषार्थ खाया है। उसके बल पर ही मैं ऐसा जो चेहरा आपको दिखाई पड़ रहा है वो उससे दिखाई पड़ रहा है, उससे नहीं दिखाई पड़ रहा जिसको आप समझ रहे हैं कि ये तो खूब मेवा खाते होंगे, दूध पीते होंगे, और जाने क्या सल्लम गल्लम खाते होंगे, इससे ही इनका जो चेहरा है वो चमकता होगा। नहीं बेटे, उनका जो चेहरे का जो ओज था, जो चमक था, वो उनकी आध्यात्मिकता से तेज था उनका। जो कोई भी व्यक्ति उनसे आंख मिला करके बात नहीं कर सकता था, किसी में भी हिम्मत नहीं थी सिवाय मेरे, और किसी में ये हिम्मत नहीं होती थी कि कोई आंख मिला करके बात कर सके। कोई भी नहीं कर सकता था, और न कोई बात को छिपा सकता था, कोई छिपाने की हिम्मत नहीं करता था। उनके सामने ऐसे उगलता था, एक बात को, अपनी कच्ची पक्की बात सब निकाल कर रख देता था। पर वो इस तरीके से पी जाते थे बात को कि जाने ये बात हुई ही नहीं थी। क्या मजाल, एक कान ने सुना है और दूसरा नहीं सुन सकता। उनमें इतना धैर्य और उतनी गहराई उनके अंदर थी, जे ही उनको ऊंचा उठाती हुई चली गई। जिसमें आप लोग इतने परिजन हमारे जुड़े हुए हैं, जो लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे हैं, जिनको हम अपना कहते हैं। हम अपना कहते हैं। शेर का बच्चा शेर होता है, गीदड़ नहीं होता। और संत का बच्चा संत के पद चिन्हों पर चलता। आप संत की संतान हैं, आप उस माँ की संतान हैं जिसने कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने शेष जीवन को उस मंजिल तक ले जा रही है जहां तक वो पहुंच गए। माँ हमें भी मिलना है, वो मुझ में मिल गए और मैं उनमें मिल गई, वो मुझे मिल चुके और मैं भी दिखाई तो पड़ रही हूँ, पर मैं भी उनमें ही मिल गई। मिलने का अर्थ है जुड़ जाना, और जुड़ जाना है उस फूल की तरीके से। सवेरे मैंने फूल का उदाहरण दिया था। कष्ट सहना पड़ता है, टूटता है डाली से, फिर भगवान के चरणों पर आता है, और उसी फूल को हम प्रो देते हैं तो भगवान के गले का हार बन जाता है। आप गले का हार बनने की कोशिश करना, जन जन के गले का हार बनो। भगवान का तो हम बनेंगे ही, जब भगवान के हम कार्यों को करेंगे तो भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होगा। बेटे, अब हम बने तो अपने व्यक्तित्व के सहारे बने। आप अपने व्यक्तित्व को घटिया मन बतने देना, बोना मत बनने देना। आप उच्च कोटि का श्रेष्ठ जीवन जीना, और श्रेष्ठता की ओर हमको भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना है। जन जन तक, घर घर तक उनके पद चिन्हों पर चलिए, तभी आप सच्चे रूप में हमारे लड़के, हमारी लड़कियां, हमारे विवेकानंद, हमारी सिस्टर निवेदिताएं, हमारे अर्जुन, हमारे एकलव्य आप हो सकते हैं। और आपके रथ की लगाम तो जरूर संभालेंगे, इसमें दो राय नहीं है। जिस नाव में आप बैठे हैं वो नाव कभी आपको डूबने नहीं देगी।
खुद डूबेगी तभी डूबेगी, न वो खुद डूबेगी ना आपको डूबने देगी। आपको किनारे से लगाएंगे ही हर हालत में, हर हालत में किनारे से लगाएंगे। आप इसके लिए तैयार हो जाइए। हम आपकी मल्लाह बनेंगे और आपके रथ के पहिए बनेंगे। कृष्ण तो सारथी बने थे, हम आपके मल्लाह बनेंगे और पहिए बनेंगे। हम आपके जीवन के रथ को चलाएंगे, आपको समर्थ बनाएंगे, आपके मनोबल को बनाएंगे, आपको शक्तिशाली बनाएंगे। शक्तिशाली माँ के बेटे शक्तिशाली होंगे और शक्तिशाली पिता के शक्तिशाली पुरुषार्थी बच्चे होंगे। तो आप कृपा करके आप उस ओर ध्यान दीजिए कि आप कायरों की श्रेणी में ना आवे, आप भगोड़ों की श्रेणी में ना आवे, बल्कि बहादुरों की श्रेणी में आवे। मेरा निवेदन है कि आप स्वयं ऊंचे उठिए और दूसरों को ऊंचा उठाते हुए आप चले जाइए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।